ऊपर से माँ के पेट से कोई लोहार तो पैदा हुआ नहीं, और लोहार हम मानेंगे जब वो हथौड़ी लेकर पैदा होगा, है कि नहीं? तभी मानेंगे भाई। चमार तब माने जब वो हंसुआ लेकर पैदा होगा, और पंडित हम तब माने जब वो किताब लेकर पैदा होगा, बाबू साहब तब माने जब वो तलवार लेकर पैदा होगा, बनिया तब माने जब तराजू लेकर पैदा होगा। लेकिन यह कोई लेकर तो आज तक आया नहीं। और बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहने जाता है, हो सकता है जानती होगी लेकर कोई आया कि नहीं आया, लेकिन मेरी समझ में है कि आज तक कोई आया नहीं। तो बंटवारा जो हुआ, जो भेदभाव हुआ इस धरती पर दूर तो लोगों ने किया। उन्हीं के विषय में संत रविदास जी कहते हैं, जीवन 4 दिवस का मेला रे, बड़ी कड़वी बात है, बाभन झूठा। मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा, रविदास जी की ओर से है। बाभन झूठा, वेद भी झूठा, और झूठा ब्रह्म अकेला। कहते एक भगवान सब कुछ करता है, तब तो एक ही भगवान को मानना चाहिए। तो कोई राम मानता है, कोई अल्लाह मानता है, कोई ईसा को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है। इसका मतलब एक भगवान नहीं। अगर एक होता, प्रकृति एक है, पूरी दुनिया में आप चले जाओ, हवा यहाँ मिलेगी तो हवा अमेरिका में मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? पानी से प्यास यहाँ बुझती है तो पानी से प्यास इंग्लैंड में भी बुझेगी। यहाँ का आदमी खाना खाता है तो जर्मनी का आदमी भी खाना खाता है, और यहाँ का आदमी अगर बाहर जाता है तो जर्मनी का आदमी भी बाहर जाता है। ये प्रकृति है, ये सत्य है, ये सत्य है। संत रविदास जी इस चीज को समझाते हुए कह रहे हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, वो कहते हैं कि मंदिर भीतर मूर्त बैठी, और कभी कभी पूजा पाठ में तो हमारे यहाँ गोबर की मूर्त बना ली जाती है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मत भूखिएगा, वो आपकी मर्जी है। और उस पर दूध, लावा, बतासा, खीर, यहाँ तक कि नई साड़ी, नई साड़ियों पे छुआवन जाने से, उनके छुअले से 15 साल चली। अरे भाई आप काहे को बात बढ़ा रहे हो? अच्छा, उस पर सिंदूर भी लोग लगा देते हैं, और सिंदूर सुहाग की निशानी हमारे यहाँ की औरतें मानती हैं। तो इसका मतलब उनका सुहाग गोबर है ना? रविदास जी ने इस बात का विरोध किया, भगवान बुद्ध ने इस बात का विरोध किया। और छोड़िए उन लोगों को, पुरानी बात हो गई, याद नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब ने भी इस बात का विरोध किया। अपने बच्चों को 22 प्रतिज्ञाएं रोज पढ़ाइए, रोज, जिसमें लिखा गया स्पष्ट तौर पर, मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता। केवल अपने घरों में 22 प्रतिज्ञाएं अपने बच्चों को अगर आप बता दें तो कल पाखंड नहीं रहेगा। माताओं बहनों से अनुरोध है, सारे नौजवान साथियों से, इन बेटियों को अगर बताया जाए केवल 22 प्रतिज्ञाएं, किसी को याद है इसमें? नहीं। इतना छोटा सा काम है निराला जी। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार जब आऊंगा, कभी भी आ सकता नहीं, किसी कार्यक्रम में आऊंगा, तो यहाँ के बच्चों को 22 प्रतिज्ञाएं याद होनी चाहिए। आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ऐसा हो। और जिस दिन आप ये मान लेंगे, एक संत ने कहा, कर बहिया बड़े आपको छाड़ पराई आस। जब तक पराई आस पर हम लोग जिंदा थे तब तक गुलाम लोग थे। आज गुलाम, संविधान ने हमको आजादी दे रखी है, लेकिन हमारा दिमाग गुलाम है। जो दीपक जी बता रहे थे, हमारा दिमाग गुलाम है।
और अगर हमारा दिमाग गुलाम नहीं होता तो गोबर पर सिंदूर नहीं चढ़ता। हमारा दिमाग गुलाम। चलिए उसकी भी बात हटाइए। आजकल नया नया चलन चला हुआ है रिचार्ज करने वाला। अरे एक चलनी में देख करके रिचार्ज की जाती है उम्र। हम ये नहीं कह रहे कोई व्रत मत रखिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन माताओं बहनों समझो, चलनी में आप लोग चंद्रमा को देखते हो और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ गलत काम किया। ये उनकी किताब कहती है, अपने गुरु की स्त्री के साथ गलत काम कर दिया। क्या ऐसा आदमी घर में बैठाने लायक है? उसका मुंह देखने लायक है? और उसका मुंह देखकर अपने पति का मुंह देखो। और 84,000 किलोमीटर दूर है वो। कौन सा आशीर्वाद दे रहा है? उस पर कल्पना चावला नाम की लड़की वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाकर पैर रखकर टहल कर आई है। मैं उस बेटी को नमन करता हूं जो संविधान की वजह से पढ़कर आगे बढ़ गए। और आप लोग बैठे हैं ना, ये कुर्सी पर बैठे हैं तो ये रविदास जी की वजह से बैठे हैं, गौतम बुद्ध की वजह से बैठे हैं, बाबा साहब की वजह से बैठे हैं, भगवान की वजह से नहीं बैठे। भगवान की वजह से आप चमार हो गए, हम लोहार हो गए। इतना काम दिया भगवान ने, अछूत हो गए। तो रविदास जी कहते हैं कि बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूरत बैठी, अब पूजत बाहर चेला रे। आप किसी मंदिर पे चले जाओ, चला तुम्हें दर्शन करा दे। बहुत सारे लोग विंध्याचल गए होंगे, शीतला माई, पूर्वी माई। अच्छा, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ तो चमरिया माई पूजी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लड्डू भोग लगावत जनता, लड्डू चढ़ाती है पब्लिक, हम चढ़ाते हैं, आप चढ़ाते हैं वहां जाकर के। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए कि क्या कोई पत्थर की मूर्ति लड्डू खाएगी? नहीं खाएगी तो ताली क्यों नहीं बजाया आप लोग? पत्थर की मूर्ति लड्डू नहीं खाएगी, हम जानते हैं, फिर हम क्यों चढ़ा रहे हैं? इसका मतलब हम पागल हैं कि सही? तो क्या आप लोग पागल बनने को तैयार हो? नहीं तैयार हो तो अपने लिए ताली बजाओ। किसी पत्थर के सामने मूर्ति पे लड्डू मत चढ़ाना, बस इतना कह रहा हूं। कहते हैं लड्डू भोग लगावत जनता, अब मूरत के ढिंकेला दे, केलो दे देने, और उतने नहीं करते। रविदास जी समझा के कह रहे हैं, पत्थर मूर्ति कछु न खाती। पत्थर की मूर्ति कुछ खाती नहीं है, और खाते बाभन चेला रे, खाते बाभन चेला रे, वो कुछ नहीं खाती। और जो मेवा खाएगा, लड्डू खाएगा, केला खाएगा, वो मोटा होगा कि नहीं होगा? गोरा होगा कि नहीं होगा? उसका लड़का गोरा होगा कि नहीं होगा? और गोरा होगा, मजबूत होगा तो बुद्धिमान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अपने बच्चों को खिलाइए, पत्थर को मत खिलाइए। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है बस। कुरकुरे के बजाय सेब खरीद लीजिए, आधा सेब रोज खिलाइए, औकात है तो सिर्फ इतना करिए। कहते हैं जनता लुटती बाभन सारे, हमारे देश की जनता को रविदास जी ने कहा सिर्फ ब्राह्मण लोग लूट रहे हैं। पत्थर को भगवान बताकर वो लोग लूट रहे हैं। रविदास जी समझा रहे हैं, कहते हैं प्रभु जी देत न अधेला रे। प्रभु जी अधेला माने पैसा, 1 रुपया कभी भगवान दे ना, 1 रुपया धैले मत बतावा। अरे भाई, जमीन जायदाद बाप की संपत्ति हम लेंगे, हमारी औरत अपने सास की संपत्ति लेगी। पूजा केकर होए चाहिए? नहीं, जब से तो देखा ले आईली जियरते बीता था, तो वो कई कारे भीख मंगवा कमाई, भीख मंगवा के बिटिया जब से आईलू सुलगते भाई घर। ये कंडीशन है।
रविदास जी कहते हैं आपस में प्रेम पैदा करो, परिवार में प्रेम पैदा करो। समझो कि मेरी सास क्या चाहती है, सास समझे कि मेरी बहू क्या चाहती है, बस बात सुलझ जाएगी। केवल समझदारी पैदा करनी है आपस में, भगवान को मनाने की जरूरत नहीं है। आपका पति आपका भगवान है, आपका ससुर आपका भगवान है, आपका बेटा आपका भगवान है, क्योंकि कमाकर तो वो लाएगा। जो दे वही भगवान है ना, जो सुरक्षा करे वो भगवान है ना। तो यहाँ तो सारे भगवान बैठे हैं। निरंकारी मिशन वाले कम से कम इतना तो करते हैं, एक दूसरे का पैर छू लेते हैं, छू लेते हैं ना। तो कहते हैं और आप लोग पुण्य और पाप के चक्कर में हो। भगवान बुद्ध ने 5 सील दिया, पुण्य पाप नहीं बताया, आचरण बताया। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया में मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा लेता हूं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कामेश मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया में मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। अपनी पत्नी को छोड़कर सभी लोग मेरी बेटी बहन और मां होंगे। ये बात दोनों पर लागू होती, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। कहते हैं सुरा मेर मध्य प्रमाद अट्ठाना वेरमणि शिक्षा पतंग समाधिया में मैं कच्ची पक्की शराब या नशा की कोई ऐसी वस्तु जो शरीर का, धन का, परिवार का नाश करती हो, मैं भी उसका भी निषेध करता हूं। और हमारे के तो 90% पिए वाले है करना हम कि ना भैया। चंदा लेके पिए वाली बात ना भाई, अथरिया बेच के पिए वाले मुबारकबाद। अगर चंदा लेके पिए जब चंदा मिली तबे पिए, नहीं थरिया बेच के पिए नहीं, ये दिक्कत है। संत रविदास जी वही समझा रहे हैं, पुण्य पाप या पुनर्जन्म का बाभन कीना खेला रे। अच्छा मरने के बाद दादा कौन जन्म पाना, कौन चिट्ठी पत्री आए, हमार तो मर गए ने आज तक ना आए भाई। भगवान बुद्ध की दया से, रविदास जी के प्रकाश से, संतों के प्रकाश से यह ज्ञान हो गया कि जो गया वो लौट कर आने वाला। बूंद में बूंद समानी पानी में, नदी के पानी में एक जग पानी डाल दीजिए, पता चलेगा आपका पानी कहाँ है? नहीं पता चलेगा ना। तो बस इतना ही करना हमको, स्वर्ग नर्क वैकुंठ पधारो। आपको स्वर्ग बताया, आपको नरक बताया, आपको वैकुंठ बताया। अच्छा ठीक मान लेते हैं उसकी बात, अगर हम मान भी लें तब तो जितना ईसाई हम जो बाबा जी से पूजा ना करो तो कुल नरके चल जाएंगे, यही है कि ना। मुसलमान भी चला जाएगा। और आप लोग नहीं मानते तो आप लोगों की बच्चे, आप लोग नरक में पड़े ही हो, आप लोग तो नरक में पड़े ही हो। किसी का दरवाजा पूरे इस बस्ती में ऐसा नहीं जहाँ कि 200 लोगों की बारात टिक जाए, इससे ज्यादा उनके पास पिछवाड़ा होगा। नरक यही है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं स्वर्ग के चक्कर में। अगला जन्म बनावा ही बिगड़ल है में तो चमार लोहार कोहार कोई हो गई, अगला बनावत का पंडित हो जाए, गारंटी बा। अगर गारंटी है तो बताया जाए, गारंटी नहीं है इसका मतलब झूठ है। संत रविदास जो कहते हैं गारंटी से कहते हैं, बाबा साहब जो कहते हैं गारंटी से कहते हैं, साबित करके दिखाते हैं। भगवान बुद्ध जो कहते हैं गारंटी से कहते हैं, इसी जीवन में आपको मिल जाएगा। जो अपने बच्चे को बीएड बीटीसी समय से करा देगा, बच्चा ईमानदारी से तैयारी करेगा और नौकरी पा जाएगा कि नहीं? आपकी जिंदगी में मिला कि नहीं हो? उसका सुख आपको मिल सकता है कि नहीं? मिलेगा ना। तो बस रविदास जी यही कहते हैं। और बाभनों ने कहा जैसा दान देवेगा, जैसा जे जितना ज्यादा रुपया दे। आप लोग अखबार पढ़ सकते हो, पूजा पाठ करेंगे, आप काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाओ, बड़ी बड़ाई होती है,
VIP दर्शन करना है तो 5100 रुपया देना होगा, लाइन नहीं लगानी होगी, 5100 रुपया में दर्शन होगा। तो मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसे भगवान की जरूरत है जो संत रविदास जैसा है, जो ज्ञान देता है, रुपया नहीं लेता है। रविदास जी की किताबों को पढ़ने की जरूरत है, अपने घर में रखने की जरूरत है। बाभन जात सभय बहकावे, इस जाति ने सबको बहका दिया और जहां तहां मचे बवेला रे, जहां तहां बवाल मच रहा है, जाति जाति का झगड़ा हो रहा है। चमारे गोल बना लिए, लोहारे गोल होए बाजे, और आपस में तो मान लीजिए हो सकता है भाई पटदारी रोटियां कौन पटदारी है, हो गई लोहार हो सारा कैसे मार डाले, चमार हो के सारा कैसे बोल डाले, ये चल रहा है ना। रविदास जी की बात अगर मान लेंगे आप, भगवान बुद्ध की बात मान लेंगे, बाबा साहब की बात मान लेंगे, तो ये झगड़ा मिट जाएगा। और जब झगड़ा मिट जाएगा तो सुख होगा कि दुख? सुख होगा ना। तो सुख लेना अगर है तो पहले घर के झगड़े मिटाइए, सास पतों के झगड़ा खत्म हो, पहला काम ही हो। ये जितनी बेटियां हमार हंसत हैं, 22 प्रतिज्ञा याद करे के हो, ठीक, 22 प्रतिज्ञा, 22 बेटवा लोगन से, ये सब तो कहते हैं लंदन से लाएंगे, इतने नालायक हो गए, इनके लिए कुछ कहना ही नहीं है। हाँ मैं आगे नहीं कहूंगा इन बच्चों के लिए। इन बच्चों से उम्मीद करता हूं, भरोसे के साथ करता हूं कि बच्चों, बाबा साहब, संत रविदास, संत कबीर, गौतम बुद्ध, मान्यवर कांसी राम के सपनों को अगर भारत बनाना है तो हमको पढ़ना होगा, हमको पढ़ना होगा। नाचना बुरा नहीं है, लेकिन किस लिए नाच रहे हो ये पता है क्या? ये पता है किस लिए नाच रहे हो? मैं ये नहीं कहता मत नाचो, खूब नाचो, लेकिन ये पता तो होना चाहिए आप किस लिए नाच रहे हो। किस लिए नाच रहे हो? कि गुलामी आने वाली है इसलिए? देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज मना ले रहे हो रविदास जयंती, अगर 10 साल ऐसी सरकारें रह गई तो रविदास जयंती नहीं मनाने पाओगे, नहीं मनाने पाओगे। हम ये नहीं कहते कि चावल गेहूं मत लो, खूब लो, क्योंकि उसमें आपका टैक्स है, आपकी कमाई है। अपनी खतौनी बेच के कोई नहीं दे रहा है, बहकने की कोई जरूरत नहीं है, बहकना बिल्कुल नहीं है। महापुरुषों की बातों पर चलना है, अमल करना है। शायद मैं बड़ी देर से बोल रहा हूं, मैं अपनी बात को विराम देने से पहले माताओं बहनों से विशेष क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं। हो सकता है मेरी बात से आपको कष्ट हो गया हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अगर कष्ट हो भी गया तो आप लोग क्या कर लेंगे? बिल्कुल क्षमा मत करिएगा ताकि हम अगली बार यहाँ ना आए। तो आप लोगों को रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई। जितने लोग भी समय निकाल कर यहाँ बैठे हैं उनको तो बधाई है ही है, और जो लोग अपने घर बैठे हैं उनको मेरी ओर से डबल बधाई, डबल बधाई। कुछ सौतिया डा होला, जैसे पड़ोसी के लड़का भैया हमार दुश्मनी है तो हम खुश हो, ओकरे बधावर बाजी तो हम थरिया बजाई का घर में अपने झूठे झगड़ा शुरू कर दे। तो इसलिए आप सारे लोगों से मेरी अपील है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, ये बाबा साहब का मंत्र नहीं था, ये भगवान बुद्ध का मंत्र था। ये मंत्र संत रविदास का था, यही मंत्र ज्योतिबाराव फूले का था, यही मंत्र संत गाडगे का था, यही मंत्र साहू जी महाराज का था।
और उसी मंत्र को बाबा साहब को जब पावर मिली संविधान लिखने की, तो संविधान में लिख कर रख दिया। मैं नमन करता हूं उनको। लेकिन अगर बाबा साहब को जिंदा रखना है, आप बाबा साहब के बल पर जिंदा हैं, हम बाबा साहब के बल पर जिंदा हैं, तो उनके संविधान को जिंदा रखना होगा। ये जयंती मनाना तभी सार्थक होगा कि जब समाज और देश को जरूरत पड़े संविधान के लिए, तो हम लोग घर से सड़कों पर निकल जाएं, आंदोलन करें। बिना लड़े हिस्सा नहीं मिलता, बिना हवा पत्ता नहीं हिलता। अपनी बात खत्म करने से पहले एक सूचना देना चाहता हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़ की ओर से मरना रविदास मंदिर पर 15 मार्च 2023 को 24 को सुबह 9 बजे से मान्यवर कांसी राम जयंती मनाई जाएगी। ये मैं आपको सूचना देता हूं। खुश हैं तो ताली बजाइए। कार्यक्रम में जौनपुर मड़ियाहू के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, शूद्र शिक्षक संघ के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाल प्रताप यादव जी मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए सुहेल देव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय मंगेश जी, वरिष्ठ साहित्यकार, समाज सेवी और आजमगढ़ के दूसरे राहुल सांस्कृतायन कमला सिंह तरकस, रज्जू भैया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर महोदया अनुपमा जी, अमित अंबेडकर जी जैसी तमाम शख्सियत वहां मौजूद होगी। आप सबसे अपील है, अधिक से अधिक संख्या में, पर्चा छप रहा आएगा, अधिक से अधिक संख्या में समय से आए, कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपनी शक्ति दिखाएं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं। जाति का समाज नहीं बनाना, बहुजन समाज बनाना, 1585 की लड़ाई को बनाना। और जब तक इस देश में 1585 की लड़ाई नहीं बनेगी, तब तक हम लोग हारते रहेंगे कि नहीं? हारते रहेंगे ना। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लड़ूंगा तो बेशक वोट मत देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम लड़ना, आपका काम देना। दो चाहे मत दो, अलग चीज, लेकिन सही बात जानो और सही बात मानो। कांसी राम साहब ने एक चमचा युग नाम की किताब लिखी थी। तो चमचागिरी से काम नहीं करने वाला है, क्योंकि चमचे तो राज कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर राष्ट्रपति बने थे हमारे लोग। कोई चमार गर्व से कहता है कि मेरे समाज का राष्ट्रपति था, कभी कोई कहा? लेकिन आदरणीय बहन जी को गर्व से कहते हैं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया मान्यवर कांसी राम जी के नेतृत्व में, तब न कहते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उस कार्यक्रम में पूरे संख्या बल से, जहां तक ये सूचना जा सकती है, अगल बगल के गांव में चर्चा करें। और केवल चमारों से नहीं, लोहार से, कोहार से, कोयरी से, केवट से, भर से, पासी से, दुनिया से, धानुक से, सबसे चर्चा करिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें जौनपुर से लाल प्रताप यादव आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये चर्चा आप लोग तैयार करेंगे, पर्चा आएगा, आप लोग तक पहुंच जाएगा। और ये भी उम्मीद करूंगा, आपका कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है, आप लोग कार्यक्रम को तन मन धन से साथ सहयोग करेंगे। इस उम्मीद से अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बार पुनः भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, संत रविदास को नमन करता हूँ और उम्मीद करूंगा नौजवानों से, विश्व के महानतम विद्वान डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेकर के, बहुजनों के नायक मान्यवर कांसी राम जैसा योद्धा, आजाद भारत में कोई अपने समाज में पैदा नहीं हुआ, मान्यवर कांसी राम जी से वीरता सीख करके, पढ़ लिख करके इस देश के लिए, इस समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए
आप लोग काम करेंगे, बहन बेटियां नौजवान, खासकर बेटियों से ही कहना है, पंचशील का झंडा ऐसे लपेट कर नहीं रखते बेटा, वो गले में लगाने की चीज है, आदर की चीज है, सम्मान की चीज है, समझे आप। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय रविदास और जय असराई के लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई है कि किसी ने कहा कि आप कह नहीं पाएंगे।